गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने कुछ होमवर्क दिया था थोड़ी देर का, वो कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है? ORM 2 होमवर्क अटेम्प्ट किया करो बेटा, ठीक है ना? होमवर्क पूरा अटेम्प्ट किया करो, पेंडिंग मत रखा करो, ठीक है? और रेजो सर में वो मॉड्यूल नहीं आ रही, मैंने ORM 2 देख रहा था, नहीं दिख रहा था। किसी के अपडेट हुआ है क्या कुछ? रेजो सर में आया है क्या वो मटेरियल? तो वो डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कल ही वो मॉड्यूल डाले थे। अच्छा, विजेता डाउट्स इसका सेक्शन A। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। A1 हो गया? A1 पार्ट 1 A1 हो गया बेटा? A2 A2 डाउट है? चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ। कंटेन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब है कि जो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है एडिशन करते समय, वो थोड़ा अनस्टेबल हो। अरे मैं अभी पार्ट 1 डिस्कस कर रहा हूँ यार। A2 प्लसन वाले ग्रुप जो है, जो प्लसन लगाएगा, ये जैसे कि देखिए C डबल बॉन्ड CH3, तो इसका प्लसन है और मेसोमेरिक इफेक्ट ही डोमिनेट करता है। तो ये जो होगा वो तो एक्टिवेटिंग होएगा। पीएच अगर लगा हो, यहाँ पे अगर पीएच लगा हो, फिनाइल ग्रुप लगा हो, ठीक है, तो क्या होगा? अगर मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, कहीं पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये पीएच जो है वो तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करवाएगा, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करवाएगा तो उसकी वजह से तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, पॉजिटिव की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी अगर बढ़ रही है तो वो तो एक्टिवेटिंग होगा पीएच। और दूसरे टर्म्स में आप ध्यान सकते हो, पीएच का प्लस एम लगता है। Br ये तो अलग से लिखवाया है। जो हेलोजेंस होते हैं वो प्लस एम होते हैं, लेकिन वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं क्योंकि उनका माइनस एम, क्योंकि उनका माइनस आई डोमिनेट करता है, माइनस आई डोमिनेटिंग। लेकिन जो डायरेक्टिंग है वो मेसोमेरिक इफेक्ट से डिसाइड होता है। तो सी वाला जो होगा वो डीएक्टिवेटिंग होगा। डी वाले में CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस एच लगेगा और 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये एक्टिवेटिंग होगा। NO2 तो घनघोर डीएक्टिवेटिंग है। NH2 एक्टिवेटिंग प्लस एम लगेगा, NO2 माइनस एम है, NH2 प्लस एम। इमीडिएट एटम में अगर लोन पेयर रहता है तो प्लस एम, अगर वो किसी मल्टीपल बॉन्ड से अपनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अटैच है तो वो माइनस एम।
CHF2, मैंने ये भी बोला था, वो रहते तो डीएक्टिवेटिंग है, ठीक है। CHF2, ठीक है। CH2X, CHH2, जब हैलोजन आता है तो ये रहेंगे तो ऑर्थोपैराडायरेक्टिंग, ऑर्थोपैराडायरेक्टिंग, पर ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग, जैसे हैलोजन होता है, ठीक है। डीएक्टिवेटिंग और एक्टिवेटिंग अलग अलग तरीके से मेजर किया जाता है, और ऑर्थोपैराडायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग अलग तरीके से मेजर किया जाता है। तो इसमें क्या दिक्कत हो रही है ऑर्थोपैराडायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी, -H जो इफेक्ट होता है, एक -H और +H का कॉम्बिनेशन है एक्चुअली इसमें, ठीक है ना। तो जब हाइड्रोजन रहेगा तो डीएक्टिवेट करने का काम करेगा, ठीक है। वो तो सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वाली ओवरलैपिंग तो इसमें हो ही नहीं रही है। और CCl3 भी डीएक्टिवेटिंग है, अगर हैलोजन लगा होगा तो वो डीएक्टिवेटिंग है। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का मतलब क्या है, अगर बेंजीन से कंपेयर किया जा रहा है, अगर बेंजीन के कंपैरिजन में रिएक्शन तेजी से हो रही है तो एक्टिवेटिंग है, अगर बेंजीन के कंपैरिजन में रिएक्शन थोड़ी स्लो हो रही है तो डीएक्टिवेटिंग है। बेंजीन से रिलेट करके किया जाता है। A3 ये हो गया होगा मेरे ख्याल से। पार्ट 1 A4 जरा ध्यान दीजिएगा। A4 का और कोई डाउट है? इसमें और इसमें पहले कंपैरिजन करते हैं। इनमें इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रुका हुआ है, ठीक है ना। लोन पेयर जो है वो रुका हुआ है। अगर रुका हुआ है तो नाइट्रोजन का लग क्या रहा होगा, -I। नाइट्रोजन का क्या लग रहा होगा, -I। ये जो है ये लोकलाइज्ड, ठीक है। और अगर ऐसे ही लगा होगा तो नाइट्रोजन का कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा, -I इफेक्ट। तो इसके कंपैरिजन में अगर इससे कंपेयर किया जाए तो इसमें डीएक्टिवेटिंग ही होगा। अब अगला वाला देखिएगा, NH, ये इधर सब पूछ रहे ना एक एक करके। यहाँ पे NH, इसका तो +M लग रहा है, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इधर से उधर घुमा सकता है, तो एक तरीके से तो वो +M है, +M लगेगा तो एक्टिवेटिंग हो जाएगा। थर्ड वाला और फिर फर्स्ट वाला फिर सेकंड वाला, ए ऑप्शन। जो पॉजिटिव होएगा उसका ज्यादा रेजोनेंस होगा। अरे यार हम लोग इंटरमीडिएट की बात करते हैं, जब वो बीच में इंटरमीडिएट फॉर्म होता है पॉजिटिव, उसकी बात करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, उससे कंपेयर होता है। जो इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया वो कम स्टेबल है, वो ज्यादा स्टेबल है, उसकी बात की जाती है। जब रिएक्ट करता है तो बीच में इस तरीके से ये बनता है, कोई ग्रुप लगा होगा मान लीजिए जी, तो ये पॉजिटिव की स्टेबिलिटी से डिसाइड होता है, ये पॉजिटिव कितनी जगह जा सकता है। ए में ज्यादा रेजोनेंस करेगा, ज्यादा स्टेबल है, सेकंड में थोड़ा कम करेगा, थर्ड में और कम करेगा। जितना ज्यादा रेजोनेंस होएगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। सी वाले में OMe दो +M ग्रुप, OMe NH2 का +M ज्यादा होता है, तो सेकंड वाले में ज्यादा होगा +M, क्योंकि दो +M ग्रुप है। मैं लिख देता हूँ OMe, ये +M, ये +M।
रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट। इस स्टेप से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस स्टेप में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रिएक्टेंट अगर लेस स्टेबल, हाईली रिएक्टिव, ठीक है। मोर स्टेबल, लेस रिएक्टिव। इंटरमीडिएट की बात हो रही, जो इसमें पहले स्टेप में देखा जाए तो जो इंटरमीडिएट है वो किसकी तरह काम कर रहा है, प्रोडक्ट के जैसा, ठीक है। कोई भी रिएक्शन किसकी तरफ जाना चाहेगी, स्टेबिलिटी की तरफ। कोई भी रिएक्शन किसकी तरफ जाना चाहेगी, स्टेबिलिटी की तरफ। तो यहाँ पे अगर इस रिएक्शन को राइट साइड में शिफ्ट करना है तो ये क्या होना चाहिए, मोर स्टेबल। जब ज्यादा स्टेबल हो जाए तब इस रिएक्शन की टेंडेंसी होगी कि वो राइट साइड में शिफ्ट हो, ठीक है। लेस स्टेबल रहेगा तो इसकी राइट साइड में शिफ्ट होने की टेंडेंसी कम होगी। इसीलिए बोल रहा हूं, पहला जब फर्स्ट स्टेप वाली रिएक्शन होती है तो उसमें इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, तब रिएक्शन राइट साइड में होने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी। इसकी स्टेबिलिटी नहीं देखी जा रही है, इसकी स्टेबिलिटी नहीं देख रहे हैं। A5 रिएक्टेंट कम से कम स्टेबल होना चाहिए, रिएक्टेंट कम से कम स्टेबल होना चाहिए रिएक्टिविटी के लिए, और प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तब रिएक्टिविटी फास्ट होगी। देखो ये Cl, CH2 डबल बॉन्ड Cl, मैं इसके साथ AlX3 लेता हूँ, ठीक है, इसके साथ भी AlX3 लेता हूँ। हम लोग नॉर्मली जब हम लोग फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन करवाते हैं तो हम CH3 CH2X लिखते हैं, ठीक है ना। ये इधर पे कॉन्जुगेशन में है, ये भी इधर पे कॉन्जुगेशन में है। उस कॉन्जुगेशन की वजह से इसमें आता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, उस कॉन्जुगेशन की वजह से इसमें आता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और उस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से इसके टूटने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। अगर यही Cl जो है यहाँ पे ये CH2Cl लगा होता तब बड़ी इजीली टूट जाता, क्योंकि कार्बोकैटायन जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल फॉर्म होता। यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसलिए ये वाला बॉन्ड टूटेगा नहीं, और फिर पीएच प्लस इस तरीके से फॉर्म नहीं हो सकता, यह है इसका रीजन, ठीक है। अनस्टेबल पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अगर है तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा। और पार्ट 2 का सेक्शन है, A1 हो गया। पार्ट 2 का A1 किसी ने इसमें कुछ पूछा था। अगर एनहाइड्रस नहीं रहेगा, मान लीजिए हाइड्रस रहे, तो वाटर पहले रिएक्शन कर जाएगा, और वो भी किसके साथ, AlCl3 के साथ, ठीक है। तो इसीलिए एनहाइड्रस होना चाहिए। A2 हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से यहाँ पे CH3 CH3 CH3, इस कार्बन में जितने हाइड्रोजन अटैच रहते हैं
अरे यार वही बात, कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे फॉर्म होना है। तो और वो भी पहले ये देखना है कि किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। यहाँ पे प्लस एच की बात हो रही है और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन, जीरो अल्फा हाइड्रोजन, जितने कार्बन में अटैच रहते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन जैसा बात होगी। ये CH3 कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3। जितना ज्यादा अल्फा होएगा उतना ज्यादा प्लस एच होएगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। CH2 CH3 यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2, यहाँ पे 0 अल्फा। CH CH3 CH3 1 अल्फा। अगर रिएक्टिविटी की बात होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, सल्फोनेशन एट फास्टेस्ट रेट किसमें सबसे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसमें ज्यादा होगी तो सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्टेस्ट करवाना है एक्टिवेटिंग, तो जितना ज्यादा प्लस एच होएगा उतनी ही ज्यादा रिएक्शन जो है वो फास्ट होगी। कार्बोकेटाइन 3 डिग्री नहीं बन रहा है यहाँ पे, A3 A4 A4 किसी को डाउट है? जिनके ये थोड़ी दिक्कत हो हाइपर कॉन्जुगेशन रिवाइज करें एक बार। A4 A5 A6 A7 A7 डाउट है। In preparing monoalkyl benzene, acylation process is preferred than alkylation process। इसका ये जो रीजन दिया वो तो है, एक दूसरा हाँ फॉर प्रिपेयरिंग मोनोअल्काइल बेंजीन एक ही अल्काइल ग्रुप लगना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए पहले, मान लीजिए अपने को ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, CH2 CH2 CH3 बेंजीन है ये, ठीक है। मान लीजिए मेरे को ये प्रोड्यूस करना है, मैं ये करता हूँ इसमें कि CH3 CH2 CH2 Cl यूज करता हूँ, ठीक है। जो कार्बोकेटाइन होएगा वो तो रीअरेंज हो जाएगा, रीअरेंज होएगा तो ये बना देगा CH CH3 CH3। तो एक रीजन तो ये है यार, ये क्लास नोट्स का क्वेश्चन है जो करवाया हुआ है वो कम से कम वो मत पूछो यार, क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है वो भी पूछ रहे हो यार। ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट जो है मेजर बन जाएगा। दूसरी चीज, जब जो आने वाला ग्रुप है वो एक्टिवेटिंग रहे, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए यहीं पे ये एक्टिवेटिंग है, अगर इसको हम लोग एक्सेस में ले लें, इलेक्ट्रोफाइल को अगर एक्सेस में ले लें तो ये जो है इसकी टेंडेंसी होगी कि और इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाए, ठीक है ना। अगर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एक्टिवेटिंग होता है नेचर में, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एक्टिवेटिंग होता है नेचर में, तो उसके बाद इसकी फर्दर इलेक्ट्रोफाइल लाने की टेंडेंसी होती है, ठीक है ना। मतलब कि अगर एक्सेस में रहे तो फिर से रिएक्शन हो सकती है CH3 CH2X की।
तो वो पॉली अल्काइलेटेड मतलब एक अल्काइल ग्रुप लगा है, दूसरा अल्काइल ग्रुप भी लग जाए। एक देखो ये भी पूछ लो, मत बचना दो। ये टॉलरेबल और तो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो प्लस एच लगेगा। प्लस एच लगेगा A5 में, और हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा डोमिनेट करता है। लिख लो या नोट में लिख लो। When incoming electrophile is activating in nature, then there is possibility of प्लस एच ज्यादा डोमिनेट करता है, प्लस एच वाला रहेगा। then there is possibility of पॉली सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, एक ग्रुप आया वो एक्टिवेटिंग है तो वो दो चार को और लाएगा कि भाई मैं तो एक्टिवेटिंग हूं, तुम भी आ जाओ। हाँ, therefore in Fidelcraft alkylation polyalkylated product is possible. However, in Fidelcraft acylation, incoming electrophile is deactivating. Incoming electrophile is deactivating. Therefore, polysubstitution not possible. नोट कर लो यार, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, और वो भी बहुत ब्रिलियंट बच्चे पूछ रहे हैं, ऐसे बेकार बेकार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। A8 भी पूछ लो, बहती गंगा में हाथ धो लो, कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा बहुत समय बच जाए। A8 भी पूछ लो, लिख दो, टाइप करने में क्या ना रहा है, A8 भी बता देता हूँ मैं। ठीक है, ये नोट कर लो। नोट कर लिया।
उठा दो ये। कल हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने बोला था बॉन्ड एनर्जी अगर ज्यादा रहेगी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा रहेगी तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, तो रेट जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो वो मैंने एक ऑर्डर मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर है, बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर होता है वो Cl2 Br2 F2 I2, ठीक है। अगर Cl2 की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, अगर जो उसमें मैंने एक 2-3 स्टेप लिखे थे, ठीक है ना, अगर थर्ड स्टेप आरडीएस होता, ये मैंने लिखा था, अगर थर्ड स्टेप आरडीएस होता तो इसके हिसाब से रेट होना चाहिए था, ठीक है ना। रेट क्या होता, अगर बॉन्ड एनर्जी ये है तो रेट ऑफ हैलोजनेशन, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, ठीक है, उसमें रेट थोड़ा कम लगेगा, ठीक है ना। तो ऑर्डर एक्चुअली ये होता Cl2 Br2 F2 I2, ठीक है। अगर ये वाली स्टेप आरडीएस होती है, हमने कल स्टेप लिखा था R प्लस एक्स एक्स, इसमें ये वाला तोड़ना पड़ रहा है आर एक्स प्लस एक्स नॉट, ठीक है। इफ above reaction is RDS, then rate of halogenation, then rate of halogenation should be Cl2 Br2 F2 I2। कल ये इस ऑर्डर में लिखा गया था, ठीक है ना, ये वाले ऑर्डर में लिखा गया था। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी तो उसे टाइम भी ज्यादा लगेगा, Cl2 Br2 F2 I2, ये ऑर्डर होएगा, ठीक है। अगर ये वाली आरडीएस होती तो, आरडीएस होती तो, लेकिन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट क्या कहता है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट अगर इसके हिसाब से देखें तो I2 जो है वो सबसे ज्यादा फास्ट होना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कि I2 की जो रेट होती है वो सबसे कम होती है, आयोडीनेशन स्लो होता है। बट experimental fact is that rate of halogenation, rate of halogenation is F2 Cl2 Br2 I2, ठीक है। Therefore RDS is, जो दूसरा वाला एक स्टेप लिखे थे हम लोग चेन प्रोपगेशन स्टेप में, वो होगा प्लस RH प्लस HX, ठीक है ना। यहां पे ये वाली स्टेप जो है वो RDS है। नोट कर लीजिए भी। अभी देखिएगा इसमें कुछ पॉइंट्स, ये वाला RDS है, नहीं इसमें आगे बात करते हैं। RH प्लस X2, ठीक है, for same X2 reactivity depend upon the stability of intermediate,
इंटरमीडिएट आर रेडिकल। ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, प्रोडक्ट वाला चीज जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन उतनी ही ज्यादा राइट साइड में शिफ्ट होगी। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ हैलोजनेशन। अगर हैलोजन सेम दिया हुआ है तो मान लीजिए H2 है, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इसको चेंज करेंगे रिएक्टेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ R radical, stability of R radical। ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्शन फास्ट होगी, रिएक्टेंट कम स्टेबल होगा तो रिएक्शन फास्ट होगी। रेट ऑफ हैलोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ R माइनस। ठीक है, R रेडिकल सॉरी। तो जो जनरल ऑर्डर है, जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर, CH2 फ्री रेडिकल, CH2 फ्री रेडिकल 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री CH3 रेडिकल। प्लस एम वगैरह अगर पता है तो ये सब चीजें बहुत सिंपल है। CH3 रेडिकल, ये जनरल ऑर्डर है। Reaction with F2, reaction with F2 is so fast that it causes explosion. Therefore, fluorination is carried out in dark। थोड़ा अंधेरे में, लाइट कम रहनी चाहिए, लाइट के एनर्जी से काफी ज्यादा रिएक्शन फास्ट होती है। और फ्री रेडिकल ट्रैपर्स, फ्री रेडिकल ट्रैपर्स मतलब वो फ्री रेडिकल को पकड़ लेते हैं, उसको रिएक्शन नहीं करने देते। फ्री रेडिकल ट्रैपर्स लाइक O2, फ्री रेडिकल को अगर होल्ड करके रख लेंगे, उसको रिएक्शन नहीं करने देंगे तो रिएक्टिविटी थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। फ्लोरिनेशन के केस में काफी फास्ट होती है, ठीक है, आयोडीनेशन में काफी स्लो होती है। ठीक है, तो रिएक्शन with I2 is very slow or reversible, therefore
increase rate of iodination HNO3 or HIO3 is used. फ्लोरिनेशन फास्ट है तो उसको स्लो करने के लिए फ्री रेडिकल ट्रैप जाल बिछाना, फ्री रेडिकल ट्रैपर्स। HIO3 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे वो जरा देखिएगा क्या करेंगे। अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखी जाए तो RH प्लस I2 ये रिवर्सिबल है, तो ये RI प्लस HI ओवरऑल रिएक्शन ये है, ठीक है ना। ये नोट कर लियो क्या बेटा, ये नोट कर लो, फिर मैं ये समझाता हूँ। ये बहुत सिंपल सा चीज है। ठीक है, अभी जरा ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, ठीक है। हम लोगों को अगर RI का कंटेंट बढ़ाना है, RI का अमाउंट जो है वो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, आप कुछ और यूज कर सकते हो, ठीक है। जो कि क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट convert HI into I2, ठीक है ना। तो HI प्लस HIO3 HI प्लस HIO3 I2 प्लस H2O फॉर्म करेगा। एज पर लीच एटलियट प्रिंसिपल, अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करूंगा, इसको अगर कम करूंगा तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड शिफ्ट होके क्या फॉर्म होएगा, RI ज्यादा से ज्यादा फॉर्म होएगा। इस रिएक्शन को करने का फायदा क्या है, HI प्लस HIO3 क्या फॉर्म कर रहे हैं, I2, ये जो I2 फॉर्म होएगा वो फर्दर यहाँ पे यूज हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो रिएक्शन है वो किसमें चली जाएगी, राइट साइड में, ठीक है। नोट कर लीजिए। K2Cr2O7 किसी और में भी कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है, बट ये रिएक्शन तो फिक्स है। ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन है या कम प्रोपोर्शनेशन है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है, कम प्रोपोर्शनेशन है, कम प्रोपोर्शनेशन, जो रिएक्शन है वो कम प्रोपोर्शनेशन, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने से क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो रिएक्शन अपने आप किस साइड में शिफ्ट होगी, राइट साइड में, ठीक है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। वो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, कायरलिटी वगैरह थोड़ी अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। देखिएगा, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। मोनोक्लोरो मतलब एक हाइड्रोजन हटाना है और उसमें एक Cl लगाना है, ठीक है। एक क्लोरीन जो है उसको ऐड करना है, एक Cl
ठीक है, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट दैट कैन बी फॉर्म्ड। जैसे कि पहला एग्जांपल लेते हैं, ये वाला एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें कितने मोनोक्लोरो बन सकते हैं? मोनोक्लोरो मतलब एक क्लोरीन जोड़ना है, ठीक है ना। यहां पे एक क्लोरीन लगा दो, पहला, ये दूसरा, ठीक है। इसके बाद देखिए कि कहीं कोई कायरल तो नहीं है, यहाँ पे कोई कायरल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट हुए? 2 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, ठीक है। उसी तरीके से एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं। यहाँ पे अगर लगाओगे, यहाँ पे सीएल लगे, यहाँ पे सीएल लगे, सेम बात होगी, ठीक है ना। पहले प्रोडक्ट बना लीजिए, उसके बाद देखिए कि कहीं पे सीएल पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे लगाओगे और यहाँ पे लगाओगे, सेम बात होगी, ठीक है। अभी एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई कायरल तो नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये मिथाइल, तो ये वाला कार्बन कायरल हुआ, इसको काउंट करेंगे 2। ये और इसकी मिरर इमेज, इसको काउंट किया जाएगा 2, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव हो रहा है। 2, ये 1 और ये 1, तो टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट 4, आंसर 3 नहीं है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस में कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। ये पहले पढ़ लिए हो क्या ये सारी चीजें? अगर पढ़ लिया हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, सी का 4 कैसे यार? सी का 1 होगा सिर्फ यहाँ पे, अगर आपको सी का बनाना है। सीएल बाकी कहीं पे भी लगाओ सेम रहेगा, तो इसका आंसर है 1। इसमें कितना होगा? इसमें इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फिक्स नहीं है, ठीक है ना।
डी वाला मैं बनाता हूँ। और जब टोटल बोलना है तो आपको स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों बताना है। आप ऐसा नहीं करोगे कि सिर्फ स्ट्रक्चरल काउंट कर लिया, वो गलत होगा। वो पूछा इसलिए ताकि वो उसमें स्टीरियो इंक्लूड कर रहा है। ये सीएल पहला, दूसरा सीएल, और ये सीएल। तो ये जो होएगा, इसमें कितने कायरल कार्बन हुए? दो। इसमें दो कायरल कार्बन है, तो इसको काउंट करेंगे चार। ये एक और ये भी एक, तो 6 होगा। ठीक है, नहीं समझ में आए? देखिए मैं बता रहा हूं आपको, आप इसको इस तरीके से बनाइए। सीएल दोनों सेम साइड में, ठीक है। अपोजिट साइड में, ये दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ये दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो इसको काउंट करेंगे दो, इसको भी काउंट करेंगे दो। दो दो चार, पांच, और एक छह। जहां पे ऑप्टिकली एक्टिव देखे उसको दो काउंट करते हैं, वो और उसकी मिरर इमेज। तो थोड़ा सही से चेक करिए, ठीक है। CH3, तो इसका आंसर होगा 6। ये बताइए। कायरलिटी वगैरह सही से देखिएगा, मैं बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ इतना ही क्वेश्चन लिखा हूँ और मैं आईपीसी का बनाऊंगा, तो इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये वाला मैं सॉल्व करता हूँ। CL पहला, जब यहाँ पे CL लगा तो ये वाला कार्बन कायरल हो गया। यहाँ पे CL लगा तो ये वाला कार्बन कायरल हो गया। इसको काउंट करेंगे दो। यहाँ पे CL लगा, यहाँ पे CL लगा, तो ये वाला कार्बन भी कायरल है और ये वाला कार्बन भी कायरल है। इसको काउंट करेंगे चार, 2^2। जब यहाँ पे Cl लगा तो कायरल कार्बन होगा एक। इसके बाद वाली पोजीशन जो है वो सेम है, आप उस पर फिर विचार विमर्श नहीं कर सकते। इसके यहाँ पे Cl लगी, यहाँ पे Cl लगी, सेम बात होगी, ठीक है। तो कितना हुआ टोटल? 7। टोटल प्रोडक्ट 7, इसका आंसर होगा 7। कितने लोगों का सही हुआ? वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसमें बताइए।
F का 5। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। एक सेकंड, सॉरी सॉरी। हाँ, मिठाई के ऊपर भी तो लग सकता है। इधर पे HCl रह गया शायद, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी HCl आ सकता है, CH3 अलग होगा, अलग होगा। यहाँ पे कोई कायरल तो नहीं जनरेट हो रहा है, यहाँ पे कोई कायरल नहीं हो रहा, एक और काउंट होगा, ये वाला एक और काउंट करना, और टोटल प्रोडक्ट होंगे 8, 4 5 6 7 और एक 8। इसको 8 कर लेना, टोटल प्रोडक्ट जो होंगे वो 8, ठीक रह गया था यहाँ पे Cl, ठीक है ना। इसमें कितने होंगे Cl2 वाले में? पहला, यहाँ पे अगर लगेगा तो ये दूसरा, यहाँ पे लगेगा तो तीसरा, ठीक है ना। यहाँ पे लगा तो कार्बन ये वाला कायरल हो जाएगा, तो इसको काउंट करेंगे। यहाँ पे लगेगा तो एक ही होएगा, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे लिख लेते हैं कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, नंबर ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे एक काउंट किया जाएगा, यहाँ पे कितना काउंट होएगा 2, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, वो कायरल हो रहा है, और कार्बन 3 में भी क्या हो रहा है, कायरल हो रहा है। तो कितना हो जाएगा टोटल 5। कितना लोगों का सही हुआ ये? हाँ, ठीक है। ये करेक्ट कर लेना भाई, 7 नहीं 8 होंगे, एक और जोड़ लेना उसमें, पहला करेक्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ डाइब्रोमो डेरिवेटिव। डाइब्रोमो मतलब कितने ब्रोमीन लगाने हैं, 2। डाइब्रोमीन मतलब अपने को कितने ब्रोमीन लगाने हैं, 2। पहला साइक्लोप्रोपेन में, थर्ड वाले में फिफ्थ वाला घर में करिएगा, ठीक है, आंसर भेजिएगा मुझे, बाकी क्या मैं बताता हूँ। इसमें 2 कायरल कार्बन है,
इसको काउंट करेंगे 1 और इसको काउंट करेंगे 4। 4 क्यों काउंट किया है? क्योंकि इसमें 2 कायरल कार्बन है, 2 कायरल कार्बन है, तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। टोटल डाइक्रोमो प्रोडक्ट, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि पढ़ लिए हो यार, सही सही बताया करो, गलत मत बताया करो। इसमें सेकंड वाला कुछ बच्चे बोल रहे हैं शायद एबीसी पढ़ लिए होगे। स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में बोल रहे हैं बच्चे की पढ़ा दिए हैं सर। अगला वाला बताइए, सेकंड वाला। इसमें पहले जितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है उतने स्ट्रक्चर बना लीजिए। पहले यहां पे रखेंगे, सिस्टमेटिक बनाइएगा, वरना एक भी स्ट्रक्चर छूटा तो गलत हो जाएगा वो। पहले 1 1 रखा गया है, 1 1 पोजीशन में 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4। उसके बाद 2 से शुरू करते हैं। दिया दिया ये दोनों सेम है तो इसको हटा देंगे, ठीक है ना। ये 1 1, 1 2, 1 3, 1 4। ये कौन सा हुआ? 2 2, 2 3। और कोई बनाओगे तो इन्हीं के ही जैसा आएगा। 35, अरे यार। इसको काउंट करेंगे 1, इसको काउंट करेंगे 2, क्योंकि इसमें 2 कायरल कार्बन है। इसमें काउंट होगा कितना? ये वाला कार्बन कायरल नहीं, तो ये वाला भी काउंट होगा 2। जो 2 4 है वो 1 3 होगा। अगर आप ऐसे करके लगाओगे, ये ऐसे 1 2 3, 1 3 वाला बनेगा, इसलिए वो नहीं लिखा है। तो इसको एक ही काउंट किया जाएगा, इसको भी एक काउंट किया जाएगा, और इसको 4 काउंट किया जाएगा। 2 कायरल कार्बन की। और ये तो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, जब आप कंफ्यूज हो जाएं, इसको 4 काउंट नहीं करेंगे, इसको 3 काउंट करेंगे। कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। CH3, HBr, BRH, CH3। एक पॉसिबिलिटी है, BRH,
HBr CH3, ये दो हुए। एक जो तीसरा होगा वो इसका मीसो फॉर्म होगा, मीसो फॉर्म होगा। मीसो फॉर्म कैसा? CH3 HBr HBr CH3। अगर आप इसकी मिरर इमेज लोगे तो आइडेंटिकल होगा। मीसो को जब सिमेट्रिकल एंड्स हैं, अनसिमेट्रिकल है तब तो हम सीधे 2⁻² लिख देते, लेकिन ये अनसिमेट्रिकल है तो इसको काउंट किया जाएगा 3। ये 3 बने हुए, 1 2 3। आप अगर इसकी मिरर इमेज लोगे तो वो इसके आइडेंटिकल ही होगा, ठीक है ना। तो कितना हुआ टोटल? 2 2 4 और 5 6 7 3 10। 35 कैसे आया? वन टू, ये सिमेट्रिकल नहीं है ना, पर सिमेट्रिकल कहाँ है 1 2 वाले? ये तो अलग हो जाएगा ना, इसमें तो एक ही कायरल कार्बन है। हाँ, एक ही कायरल कार्बन रहेगा तब तो ऑप्टिकली एक्टिव ही होना है, तब तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। एक ही कायरल कार्बन, दूसरा थोड़ी ना कायरल, ये वाला कायरल है, वो आइडेंटिकल नहीं होगा। एक का कॉन्फ़िगरेशन आर होगा, दूसरे कॉन्फ़िगरेशन एस होगा। तो इसमें टोटल कितने बनेंगे? ये वाले में टोटल डाइब्रोमो 10, 3 4 5 6 7 8। एक मिनट, थोड़ा ज्यादा हो रहा है। 3 4 5 6 7 8 9 और 10 10 10। इसमें मीसो बन रहा है क्या? एक सेकंड मैं चेक कर लूं। आज क्या हो रहा है यार, आज मेरा दिन। एक सेकंड रुकिएगा, इसमें मैंने 4 काउंट गलत किया है। एक सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा, इसमें कितने बनेंगे? एक सेकंड रुकिए, जो पहला वाला है उसमें बी आर सिक्स, बी आर क्या ये मीजो है? तो इसको एक काउंट करेंगे। हाँ, ये बी आर और ये बी आर, ये ऑप्टिकली एक्टिव, तो इसको 2 काउंट करेंगे। तो सही बोल रहे हो, इसको ये 2 3 काउंट करेगा टोटल। इसको ऐसे करके बना लीजिएगा, बी आर, इसमें प्लेनो सिमेट्री है तो इसको एक काउंट करेंगे, और बी आर इसको 2 काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये 1 + 2 मिला के 3 होगा। इसके टोटल डाइब्रोमो प्रोडक्ट होंगे 4, टोटल डाइब्रोमो प्रोडक्ट 4, ये लिख लीजिएगा। ये वाला करेक्ट कर लेना भाई, टोटल डाइब्रोमो प्रोडक्ट 4 आएंगे। अरे यार, अपने नाम से बनाए करो ना यार आईडी, किसी भी आईडी काहे बनाते रहते हो यार। इसको करेक्ट कर लेना ना, पहले वाले के टोटल डायग्राम प्रोडक्ट 4 होंगे। इसमें बताइएगा,
थर्ड का कितना 5। ये मिटा दूं, ये वाला करेक्ट कर लेना भाई, सिमेट्रिकल आ रहा है इसमें भी। ये नोट कर लिए हो, ये पूरा नोट कर लिए हो। इसको काउंट करेंगे 1। इसका देख लीजिए कहीं कोई स्ट्रक्चर गलत ना हो, इसीलिए इस तरीके से बना लेते हैं। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसको काउंट करेंगे 1 और इसको काउंट किया जाएगा 2। ठीक है, उसी तरीके से इसमें देखते हैं। दिया ये 1 और ये 2। दिया दिया ये 1 दिया, ये भी 1। प्लेनो सिमेट्री मिल जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अपना नाम बदल लो, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा अभी, पहले रिमूव कर दूंगा, बाद में कुछ बोलूंगा। फोर्थ वाला बताइएगा। कौन सा वाला? थर्ड फोर्थ केस सेम कहाँ है? हम लोग जब देखते हैं सेम है, नहीं तो हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया तो अलग आ रहा है, ऐसे मूव किया तो अलग आ रहा है, तो कायरल नहीं है। क्लॉकवाइज मूव करना है, ऐसा नहीं कि इधर पे कार्बन जुड़ा इधर पे कार्बन जुड़ा, सिर्फ एक चीज की पूरा पूरा ग्रुप देखना होता है। ये वाला CH3 CH2 CH3 Br
Br CH2 CH3 CH3 H2Br। इसमें ये वाला कार्बन का आयन है, इसको 2 काउंट करेंगे। इसमें कोई भी कायरल नहीं है, इसको 1 काउंट करेंगे। इसमें भी कोई भी कायरल नहीं है, तो टोटल प्रोडक्ट होंगे 4। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो वो आपसे स्टीरियो चाह रहा है, इसीलिए वो पूछा है। ये रही पीओएस, ये जो बनाए हैं, ये रही पीओएस। एक और कौन सा बताओ, कोई छूट गया क्या? हाँ एक और, सॉरी, एक और होगा। CH3 CH Br CH3 अच्छे सारे होते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 टोटल होंगे 5। ये वाला होमवर्क में करके आएगा, और एक ये वाला भी। ये दोनों होमवर्क में, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है ना? इसकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छे से करिएगा। और बता दूं, जहां पे ये दिक्कत हो रही है, एक बार, हाँ, एक बार स्टीरियो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना? बाकी अगली क्लास में करते हैं। धन्यवाद।